जय भीम साथियों। कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत की जहां आज़ादी तो मिल चुकी थी, लेकिन इंसानियत अब भी गुलाम थी। जहां सूरज तो रोज़ उगता था, पर उसके उजाले में भी अंधेरे छिपे थे। और उसी अंधेरे में एक आदमी बैठा था, अपनी मेज़ पर झुका हुआ, सामने फैले कागज़, चारों तरफ किताबें और एक गहरी सोच। उसकी आंखों के नीचे नींद की लकीरें थी, पर दिल में आग थी। बाहर बारिश के बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और भीतर स्याही से इतिहास लिखा जा रहा था। उस आदमी का नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर था। लोग कहते हैं उसने भारत का संविधान लिखा, लेकिन क्या वाकई लिखा था, या फिर उसने कुछ ऐसा किया जो शब्दों से भी बड़ा था। कहानी शुरू होती है 1946 से, जब भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा। अंग्रेज़ों का शासन खत्म हो रहा था और देश के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अब यह देश चलेगा कैसे। कौन तय करेगा कि इस मिट्टी में कौन बराबर है और कौन नहीं। उस वक्त देश के पास एक संविधान नहीं था, कोई ऐसा दस्तावेज नहीं था जो कह सके कि हर इंसान समान है, हर धर्म, हर जाति, हर विचार को बराबरी मिलेगी। तब संविधान सभा बनी, जिसमें कुल 379 सदस्य चुने गए। इस सभा का काम था भारत का संविधान बनाना। लेकिन सवाल यह था कि इतने अलग अलग विचारों, भाषाओं और संस्कृतियों के बीच एकता कैसे लाई जाए। तब इस देश को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कानून को भी समझता हो और समाज के दर्द को भी महसूस करता हो। ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण की किताब भी पढ़ सके और मजदूर के छाले भी देख सके। और तब पूरे देश ने देखा, एक नाम उभर कर सामने आया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो बचपन में स्कूल के बाहर बैठते थे, उन्हें अछूत कहा जाता था, जिन्हें पानी के घड़े से पानी की इजाज़त नहीं थी, जिनकी किताबों को छूना भी पाप माना जाता था। वही बच्चा अब संविधान बनाने वाली समिति का प्रमुख बनने जा रहा था। 1947 के अगस्त महीने की 29 तारीख को डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया। इस कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन धीरे धीरे लगभग सब अनुपस्थित हो गए। कोई बीमार पड़ा तो कोई इस्तीफा दे गया, कोई राजनीति में उलझ गया, और तब लगभग सारा काम डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ गया। दिन रात एक ही कमरे में बैठे रहते, सामने दीपक जलता रहता, टेबल पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड और जापान के संविधान की प्रतियां रखी होती। वे हर देश के कानून को पढ़ते, उसकी आत्मा को समझते और फिर सोचते। सच में वे उस इतिहास को बदल रहे थे। रातें गुजरती, सुबह आती और उनके कलम की स्याही सूखने से पहले ही एक नया पन्ना खुल जाता। बाहर कोई नहीं जानता था कि उस कमरे में क्या चल रहा था, लेकिन पहला ड्राफ्ट तैयार हुआ तो देश को पहली बार एहसास हुआ कि एक संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों की आवाज़ है। उन्होंने कहा, संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं, बल्कि जीवन का दर्पण है। और उस दर्पण में उन्होंने हर उस चेहरे को शामिल किया जिसे समाज ने हमेशा नज़रअंदाज किया। उन्होंने संविधान में ऐसा भारत गढ़ा जहां इंसान को उसकी जाति से नहीं, उसकी इंसानियत से पहचाना जाए। उन्होंने हर धारा, हर अनुच्छेद को समाज के घावों पर मरहम की तरह रखा। उन्होंने आरक्षण को केवल सुविधा नहीं, बल्कि न्याय का साधन बताया। महिलाओं को समान अधिकार दिलाया, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रावधान रखे। यह सब इसलिए नहीं कि वे किसी एक वर्ग के नेता थे, बल्कि इसलिए वे पूरे भारत के डॉक्टर थे, समाज के डॉक्टर, न्याय के डॉक्टर। फिर 26 नवंबर सन 1949 तारीख को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर खड़े हुए, हाथ में दस्तावेज था।
उस दिन जब उन्होंने बोलना ख़त्म किया तो पूरा सदन खड़ा होकर ताली बजा रहा था। उस वक्त ना कोई ऊंचा था ना नीचा, सब भारतीय थे, सब बराबर थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाया गया यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और अमित मामा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।